एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेता आयुष शर्मा। हमने अंतिम फिल्म रिलीज होने से पहले उनका इंटरव्यू किया था। अब फिल्म रिलीज होने के बाद एक बार फिर से हम उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कैसा प्रतिसाद उन्हें मिला है दर्शकों का, उनके किरदार की काफ़ी तारीफ हुई है और भी तमाम हम बातचीत करेंगे। आयुष, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। पहले हमने इंटरव्यू किया था फिल्म रिलीज से, तो आपने फिल्म की तैयारी के बारे में और बहुत सारी बातें हमसे की थी। फिल्म रिलीज हो चुकी है, आपके किरदार को काफ़ी तारीफ मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लोगों का रिस्पांस रहा है राहुलिया जो आपने किरदार निभाया उसको लेकर? जी, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मुझे याद है जब हम लोग पहले मिले थे तो हम बात कर रहे थे कैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर है, कैसे एक विलन का रोल है। तो उस टाइम मैं ज़्यादा बता नहीं पा फिल्म के बारे में ज़्यादा बता नहीं रहा था कि कैसे कहानी अनफोल्ड होगी। बट जिस तरीके से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और जिस तरीके से प्यार मिला, मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है। मेरी दूसरी पिक्चर है और जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं और आपके डायलॉग्स रिपीट करते हैं और आपको थिएटर में जिस तरीके से वो जाते हैं थिएटर विजिट में और जिस तरीके से वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना आप कई थिएटर्स में गए, बॉम्बे में, गेटी में, मराठा मंदिर में, वहाँ दर्शकों से मिले, मतलब ये एक अलग एक्सपीरियंस था आपके लिए? जी, मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं जब पहली बार थिएटर में गया और जब वो सीटियाँ बज रही थी और जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे थे, जिस तरीके से कई लोग मेरा नाम नहीं जानते बट वो राहुलिया को जानते हैं। हाँ। और डायलॉग रिपीट करते कि अरे वो सीन बहुत अच्छा था, ये सीन में बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब मैंने क्या बोलते हैं बाकी एक्टर्स के साथ होते हुए देखा है। जब खुद के साथ पहली बार हुआ तो एक स्पेशल मोमेंट होता है, याद रहता है। कुछ समय पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर देखी जिसमें ऑटो रिक्शा के पीछे उन्होंने राहुलिया की फोटो लगाई है। अच्छा। और वो चीज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब हम बड़े होते थे तो हम लोग एक्टर जब हम ऑटो रिक्शा में जाते थे तो हमको एक्टर्स की तस्वीरें ऑटो रिक्शा में लगी होती थी। तो वहाँ लगता था कि फिल्म के पोस्टर चिपके होते थे। जी जी जी। तो अब जब वापस मेरे साथ हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। आपने रिक्शा की बात की तो वो आमिर खान वाली बात मुझे याद आई कि कयामत से कयामत तक जब रिलीज होने वाली थी उससे पहले आमिर खान खुद दीवारों पर और रिक्शा में जाके पोस्टर चिपकाते थे अपनी फिल्म की। उन्होंने खुद इस बारे में कई बार कहा है। जी जी। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जब मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने मुझे कहा था कि अभी एक टाइम बदल गया है, लोगों का एक्टर्स को देखने का तरीका बदल गया है, अब सब सोशल मीडिया पे आ गए। बट जो सच्चा प्यार होता है वो तब होता है जब आप ऑटो रिक्शा में आपकी तस्वीर लगती है, जब मतलब आपका किरदार लोगों को इतना भाग गया कि अब उसको वो वहाँ लगाना चाहते हैं एज अ मेमोरी। तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल चीज़ है। मैं भी दिल्ली में भी था और जब दिल्ली में मॉल में गया तो जैसे कई बार लोगों का रिएक्शन आता था कि अरे हम भी राहुलिया भाई हैं, हम भी ये हैं। और मुझे कई बार मैं बोलता था कि आप ये कहानी वही बताती है कि भाईगिरी मत करो, राहुलिया भाई मत बनो। बट ऐसा लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, डायलॉग रिपीट कर रहे हैं, अब उसके सोशल मीडिया में रीपोस्ट करते हैं सीन्स, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। रोज मैं कभी कभी छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर अपनी वाइफ को दिखाता रहता हूँ कि देखो 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 इसका ये देखो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कोई मेरे सीन को इनैक्ट कर रहा है। और जिस तरीके से लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आई वो मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। आयुष, आपने बताया कि बचपन में आप देखा करते थे कि लोग पोस्टर्स रिक्शा में लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं एक्टर्स की। आप हिमाचल और मंडी से बिलोंग करते हैं, आपका बचपन वहाँ गुजरा, फिर आप दिल्ली आ गए पढ़ाई के लिए और फिर बॉम्बे में आ गए। आपने यहाँ पर ऑडिशंस दिए, कॉलेज यहाँ पूरा किया, ऑडिशंस दिया, एड फिल्में की। मैं जानना चाहूँगा कि फिल्मों ने आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है, किस तरह से प्रभावित किया आपके दिमाग को? कब आप मतलब कौन कौन सी फिल्में आप देखकर बड़े हुए हैं, कैसे आप प्रभावित हुए फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म स्टार से? थोड़ा सा अगर वो बताएं बचपन से। जी, मेरे लिए हमारे घर में फिल्में एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। वो हमारे घर में किसी का जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, हर चीज़ में एक स्पेशल ओकेजन होता था कि आज थिएटर में जाके पिक्चर देखेंगे। मेरे डैड का एक शौक था फिल्में देखना। जब भी हम लोग थिएटर से आते थे तो फिल्मों के बारे में गाड़ी में डिस्कशन होता था कि अरे ये पिक्चर ऐसे अच्छी थी, वो किरदार से हम क्या सीखे,
जैसे वो फीलिंग जो होती है, जो टेक अवे होता है एक फिल्म का, वो होता था। मुझे याद है कि जब मेरे पहली बार मैंने स्कूल में परफॉर्म किया था, पहली बार जब छोटा बच्चा था, तो उस समय मैं शाहरुख भाई का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैंने दीवाना पे परफॉर्म किया था। बहुत खुश हुआ था उस टाइम की, लोगों ने तारीफ़ की थी कि अरे वाह क्या गाना गाते हो, क्या ये करते हो। बट एक कहीं ना कहीं फिल्मों का इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। मुझे याद है जब हम पहली बार का कुछ होता है देखने गए थे, या एक सबसे ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिल रहा था कि हम उस टाइम में दिल्ली में पढ़ रहा था, या तब एक फिल्म आई थी लगान। तो दिल्ली में लास्ट शो होता था 9 to 12 का। उस समय सबसे पहली बार एक 12 साढ़े 12 का शो लगा था। अच्छा। क्योंकि इतने लोग जा रहे थे, गदर भी थी और साथ में लगान भी, साथ रिलीज हुई थी दोनों फिल्में, और दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर जा रही थी। तो मुझे याद है पहली बार डैड ने कहा यार टिकट रात की मिली है, तो हम लोग रात को लगान देखने गए थे। और कैसे वो एक्सपीरियंस था, जो थिएटर के अंदर एक्चुअली ऐसा लगा था हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। जिस तरीके से लोग तालियां बजा रहे थे, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे याद है जब हम उस टाइम स्कूल में थे, जब तेरे नाम आई थी, तो उस टाइम सब लोगों ने वो हेयर स्टाइल सलमान खान वाला सबने अपने बाल ऐसे कर लिए थे। मुझे याद, आपने भी किए थे सलमान की तरह? जी, हमारे स्कूल में नोटिफिकेशन लग गया था कि ये हेयर स्टाइल अलाउड नहीं है। अच्छा। क्योंकि सब लड़के अपने बालों को ऐसे करके ऐसे नीचे करके, हमारे की छोटे बाल थे, वो लुक नहीं आता था, बट छोटे छोटे बालों को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते थे। तो आई थिंक फिल्मों के साथ तो बहुत ज़्यादा एक शौक था। जब ऐसे मैं बढ़ता गया तो कभी कभी होता था कि जैसे कभी ट्यूशन नहीं गए, ट्यूशन की जगह थिएटर में जाके पिक्चर देख ली। मैंने ज़्यादा इंग्लिश पिक्चरें बचपन में देखी नहीं। मुझे ज़्यादा इंग्लिश पिक्चरों का शौक था नहीं, तो मैं ज़्यादा अगर बॉलीवुड की पिक्चर देखता था। मेरे साथ एक बार एक किस्सा भी हुआ था कि हम स्कूल के टूर पे गए थे, तो मैं उस टाइम लेजेंड भगत सिंह देख के आया था। तो मैंने पूरी हिस्ट्री उसके क्वेश्चन पूछ लिए, इतना एक्साइटेड हो गए थे वो फिल्म देख के कि पूरा वो। सो आई थिंक फिल्म ने काफी कौन सी वाली भगत सिंह देखी थी? एक तो अजय देवगन वाली आई थी और एक सनी देओल वाली आई थी, बॉबी देओल, अजय सर की लेजेंड भगत सिंह। तो वो देख के आए थे, तो हम पूरा उसमें फिर टीचर से रिसर्च करना कि क्या करना। आई थिंक फिल्मों में काफी ज्यादा इफेक्ट किया है ग्रोइंग अप टाइम पे। हाँ, ये मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी एक्टिंग कर सकता हूँ। स्कूल में मैंने कभी थिएटर नहीं किया, कभी एक्टिंग सीखी नहीं। हमेशा एक इंट्रोवर्ट हूँ मैं तो काफी शर्माता था सब चीजें करने। तो कब ये रियलाइज हुआ आयुष आपको कि आपको एक्टर बनना है? वो फीलिंग आपके मन में कब आई? आपने बताया कि बचपन से लेके कैसे फिल्मों ने आपको प्रभावित किया है, किस तरह से आप फिल्में देखने जाया करते थे, और एक्सपीरियंस सारे आपने बताए। कब ये जहन में आया कि हाँ मुझे भी एक्टिंग करनी है? वो जो मोमेंट था आपकी लाइफ का, वो डेफिनेटिव मोमेंट, वो कब क्या था? जी, मेरे लिए मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा। हमारी जयहिंद कॉलेज है मुंबई में, वहाँ पे एक प्रोफेसर है मेरी मैम, उन्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बार उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते। तो उस टाइम मेरा वजन कोई 40 किलो का था, मैं बहुत पतला सा लड़का था। मैंने उनको देखा, मैंने कहा मैम मैं और एक्टर, मतलब अब मैं तो पतला सा लड़का हूँ, मेरे साथ कैसे हो एक्टिंग हो? कहते मुझे लगता है तुम एक्टिंग कर सकते हो। तो उस टाइम पहली बार वो जब एक शौक चढ़ा कि यार मैं बॉम्बे में पढ़ तो रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं ऑडिशन करता हूँ क्या पता मेरा एक्टिंग में कुछ हो जाए। और उस टाइम मुझे टीवी एक्टर बनना था। मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि टीवी एक्टर बनेंगे तो आप मेरे पेरेंट्स टीवी बहुत देखते हैं, और 8:30-9 बजे का जो स्लॉट होता है जब वो घर पे सारा काम बंद करके टीवी देखते हैं। तो मैंने कहा अगर वो हो गया जिसमें टीवी एक्टर बनना था आपको, फिल्म स्टार नहीं बनना था? नहीं, मेरे को लगा था मैं कभी फिल्म स्टार बन पाऊंगा। अच्छा। ये मैंने कौन से साल की बात है जब आपको लगा टीवी स्टार बनना चाहिए? 2010 की बात है। अच्छा। 2010 में मुझे लगा था कि मैं टीवी एक्टर बनना चाहता हूँ, और उस टाइम मैं 19 साल का था। अच्छा। तो मुझे याद है कि मैं पहली बार शौक के तौर पे मैं क्या बोलते हैं एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चले गए थे, रोशन तनेजा इंस्टीट्यूट जी। मुझे आज तक याद है पहली बार उन्होंने डायलॉग वहाँ पर क्लास में था कि छलके पे दूध पर होने से कोई लाभ नहीं। और जैसे ही डायलॉग आता है बहुत एक्साइटेड हो गया था, क्या बात है, मतलब ऐसा डायलॉग्स भी कौन लिखता है, मतलब वाह 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 वाह। तो उसके बाद आई थिंक वहाँ से जब ऑडिशन क्लास करके 3 महीने कोर्स करके निकले, तब जाके फिर ऑडिशन स्टार्ट किए। तो मुझे ऐसा लगता था कि टीवी मिल जाएगा तो रोज मेरे मॉम डैड मुझे हिमाचल में 8:30 से 9 बजे मेरा शो देख सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि आपको टीवी एक्टर बनना था, फिल्म एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा आपने, क्योंकि घर वाले टेलीविजन बहुत देखा करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने सोचा होगा कि टीवी एक्टर बनना है तो आप भी सीरियल्स को फॉलो करते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, कौन कौन से सीरियल देखा करते थे आप? जी, हमारे घर पे सबसे ज़्यादा आई थिंक कसौटी जिंदगी की बहुत चला है।
आई थिंक वो एक स्लॉट होता था, आई स्टिल रिमेंबर मिस्टर बजाज का कैरेक्टर एंड ऑल दैट, वो जो होता था उस टाइम पे 8:30 बजे का। तो आई थिंक मैंने वो देखा है। फिर मेरी मॉम काफ़ी देखती थी और मॉम के साथ कभी कभी बैठ के देख लिया। मेरी ग्रैंड मॉम, मेरी जो दादी हैं जो अब जिंदा नहीं है, बट उनको टीवी का शौक बहुत था। तो वो जब भी उनसे कभी हम मिलते थे तो उनको बताते थे, अरे उस नाटक में आज ऐसा हुआ है, उसने ऐसा किरदार में ये हो गया। तो मेरे लिए उस टाइम ये एक्साइटमेंट था कि पूरा परिवार बैठ के मेरा एक देख सकता है। और कसौटी के अलावा कोई और सीरियल याद आ रहा है आपको जो आप देखा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो भी देखा। मुझे आज तक याद है इंट्रोडक्शन, जिसे वो नमस्ते करके एंटेड, वो अभी तक याद है मुझे। तो हाँ जी, तो उस टाइम टीवी काफी देखा था। तो आपने कहा कि टीवी एक्टर आपको बनना था, तो फेवरेट टीवी एक्टर भी तो रहा होगा आपका, जिसे आप देख के बहुत इन्फ्लुएंस हुए होंगे, यार इसकी तरह बनना है, इसकी तरह पॉपुलर होना है। जी, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग एक्टर रोनित सर। जब वो आई थिंक कसौटी जिंदगी में आए थे, तो आई थिंक उन्होंने एक स्प्लैश किया था जब वो आए थे। मेरी पहली पिक्चर में जब मेरे साथ थे, तो मैं कहीं उसमें स्टार स्ट्रक मोमेंट होता था कि यार आज मैं लव यात्री में। जी, जब मैंने उनसे पहली बार सीन किया था, मुझे याद है मैंने अपनी मॉम को फोन करके कहा था कि अरे मॉम, मिस्टर बजाज के साथ सीन किया आज। उनका एक पर्सनालिटी, उनका एक ऑरा था जो बहुत अच्छा लगता था। तो आई थिंक उनकी पर्सनालिटी मेरे को बहुत लगती थी। तो आपने रोनित को उस वक्त बताया लव यात्री की शूटिंग के दौरान कि मैं टीवी एक्टर बनना चाहता था और आपका किरदार मुझे काफी पसंद था कसौटी में? कुछ इस बारे में बातचीत होती थी? नहीं, मैंने जब उनसे मुझे याद है पहली बार मिला था, तो हमारे एसकेएफ के ऑफिस में जब लव यात्री कास्टिंग हुई थी, तो बहुत वार्मली, बहुत प्यार से उन्होंने मिले थे मुझे। और मुझे उस टाइम थोड़ा ना स्टार स्ट्रक सा मोमेंट हो रहा था कि मैं ज़रा बात कैसे करूँ, क्यों इतना उनको देखा है। और उस टाइम उसके बाद तो रोनित सर के हम बहुत बड़े फैंस थे, क्योंकि जब उन्होंने उड़ान की थी तो उनकी एक अलग ही परफॉर्मेंस उन्हें दिखाई थी। तो बाद में तो आपको रियलाइज हो गया था कि वो एक बहुत क्रेडिबल एक्टर हैं जो डिफरेंट रोल्स करते हैं। बट जो कैरेक्टर मिस्टर बजाज का था, वो आई थिंक मैं कभी बता नहीं पाया हूँ एक्चुअली। कभी मुझे लगा कि रोनित से बोलेंगे, अरे यार ये मेरे को देख के इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। अच्छा जी, जिसे देख कर आप बड़े हुए और वही आपके साथ पहली दफा काम करे, उन्हीं के साथ आप पहली दफा काम करे। काफी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड में अगर आप किस के साथ काम करना चाहेंगे, कौन आपके जहन में है इस वक्त कि मुझे इनके साथ काम करना है? एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, इस वक्त सलमान खान के साथ आपने काम कर ही लिया है आपकी दूसरी फिल्म में, और तमाम एक्टर्स या डायरेक्टर, किसकी बात आप बताना चाहेंगे? सर, मैं आई थिंक सबसे सीखना चाहता हूँ। सलमान भाई से बहुत लकी रहा हूँ कि उनसे क्लोज रह के मैं बहुत कुछ सीख पाया। मुझे शाहरुख भाई के साथ काम करना है। मुझे याद है मैं असिस्टेंट था ट्यूबलाइट पे, जब वो एक सीन के लिए शाहरुख भाई आए थे। जी, केमियो था। जी, और उस कैमियो सीन पे हम पूरे दिन रेडी थे कि आज शाहरुख भाई का मैजिक देखेंगे, कि शाहरुख भाई अपने सीन को कैसे करते हैं, कि वो कैसे तैयार करते हैं। बट हम लोग एडी थे, तो शाहरुख भाई वैन में गए और जब वो बाहर आए बिल्कुल रेडी थे और उन्होंने सीधे टेक दिया। तो हमको जो प्रोसेस था वो समझ में नहीं आया। तो मुझे शाहरुख भाई से सीखना है। मुझे आज तक याद है, जैसे हम फिल्मों की बात कर रहे थे कि एक ज़माने में हम लोग वीर ज़ारा देखने गए थे थिएटर में, और जब उनका क्लाइमैक्स आया था तो उस टाइम पे जितने भी लोग मेरे आसपास थे वो सब रो रहे थे। लेडीज़ अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी, जिस तरीके से वो प्यार वो उनको मिलता था। तो एक बार शाहरुख भाई से सीखना है, बच्चन साहब के साथ काम करना है, आमिर भाई के साथ काम करना है, मुझे सीखना है। ये आई थिंक एक लेजेंडरी एक्टर्स हैं। एक ज़माने में हम स्कूल से छुट्टी लेके हम लोग गए थे धूम 2 देखने के लिए। मुझे ऋतिक सर जब उस टाइम आए थे बॉडी दिखा के, तो उस टाइम सोचते काश ऐसी बॉडी कभी हमारी भी हो जाए, तो मतलब अच्छा। तो मुझे तो इन सब के साथ काम करना है। जी, अच्छा। हाल ही में आपने कहीं बताया कि ये जवानी है दीवानी, जो रणबीर कपूर और दीपिका की बहुत ही पॉपुलर फिल्म, बहुत सुपरहिट फिल्म रही थी, करण जौहर ने जिसका निर्माण किया था और आयान मुखर्जी डायरेक्टर थे, उसके एक गाने में दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड में आप बैकग्राउंड डांसर थे। मतलब ये बात किसी को पता नहीं थी, अपने मुंह से ही बताइए कि उसमें आप बैकग्राउंड डांसर कैसे बने और ये कैसे हुआ ये संयोग? जी, मेरे लिए क्या था कि जैसे कभी कभी जब हम एक्टर बनते हैं तो कई बार लोग बताते हैं कि यार ऑडिशन कर लो। तो हमने एडवर्टाइजमेंट के ऑडिशंस दिए, टीवी में किसी ने मुझे लिया नहीं। सब मुझे टीवी ऑडिशंस में कहते थे कि तुम बच्चे हो भी यार, तो अभी तुम 19-20 साल के हो, अभी तुम्हारे अंदर वो मैनलीनेस नहीं आया है तो तुम टीवी में कर सको। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि शूटिंग होती कैसे। कभी ऐसे आप जानते हैं बॉम्बे में सेट पे ऐसे अलाउ करते नहीं कि आप जाके शूटिंग देख सकते हैं। तो मेरे एक दोस्त थे और वो एडी थे इस फिल्म में,
तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार मेरे को ना एक दिन के लिए बुला ले, मैं जाकर देखना चाहता हूँ, क्योंकि रणबीर कपूर भी इतने बेहतरीन एक्टर है। जब जितनी फिल्में उन्होंने की है, बर्फी होगी, उनकी एक्टिंग की सब तारीफ करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे था कि एक दिन भी जाके उनका भी देख सकते हैं कि उनका वो कैसे अपना सीन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा अलाउ नहीं होता है सेट पे आना। तो अच्छा। उस दिन वो जब गाना शूट हो रहा था, आप सेट पे सिर्फ जाना चाहते थे देखने के लिए, काम करने का इरादा नहीं था कि उस गाने में ऐसा पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं था? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन था, मेरे को बस सेट पे घुसना था। हाँ। कि मेरे को जो सेट पे देखना है कि होता कैसे कैमरास मूव होते हैं। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक्टिंग स्कूल में जाते हैं आपको एक्टिंग सिखाते हैं, बट फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में और कैसे वो एक्टिंग फिल्म मेकिंग में आती है वो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि ऑडिशन बहुत ही फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है। ऑडिशन से कुछ नहीं होता है, कैमरा लगा के एक ही चीज को रिकॉर्ड करके उसमें एक्टिंग दिखती भी नहीं है। बिल्कुल। फिल्मों में अलग ही तरीके से वो एक्टिंग शूट होती है। तो फिर आप गए कैसे, अंदर गए और क्या देखा आपने, और कैसे बैकग्राउंड डांसर बन गए आप? जी, मुझे याद है कि मुझे उनका फोन आया था कि यार गाना शूट हो रहा है और बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स हैं और आज आई थिंक चेक नहीं करेंगे कि, तो मैंने कहा ठीक है, तो बुला ले। तो हम लोग महबूब स्टूडियो में, पहली बार जब महबूब स्टूडियो में आप एंटर करते हैं, जब आप इंस्पायर एक्टर बनना चाहते हैं, महबूब स्टूडियो में जाना जहाँ पे सबसे बड़े एक्टर्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। मुझे याद है उस महबूब स्टूडियो की जो सीढ़ी है ऊपर जाके, तो वहाँ पे उन्होंने बैकग्राउंड आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम थे, वहाँ कॉस्ट्यूम चेंज किया। कॉस्ट्यूम चेंज करके फिर पहली बार उन्हें जब गाना शूट हुआ तो फिर पीछे में बैकग्राउंड में खड़े हो गए, हमको था डांस करने को कि डांस करो और आप देख सकते हो शूटिंग। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रहा था ताकि मैं शूटिंग देख सकूं, कैसे गाना शूट होता है, कैसे ये होता अयान कैसे डायरेक्ट करते हैं। पहली बार मैंने कैमरा जिब स्टेडी कैम ये सब देखा था, तो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। उस वक्त रणबीर या दीपिका से बात करने का मौका मिला, कुछ उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला उस वक्त जब आप बैकग्राउंड डांसर के तौर पे वहाँ मौजूद थे? नहीं सर, उस टाइम वो पता होता है ना कि वो बता देते हैं कि आप एक्टर से बात नहीं कर सकते। तो हाँ जी, तो मेरे लिए था कि मैं ज्यादा सेट्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जी, मैंने कहा कि अगर आप इस टाइम पे अगर मैं ज्यादा बात करने जाऊंगा तो शायद से मेरे को भारी निकाल देंगे। इसलिए आप पीछे खड़े होकर देख सकते हैं क्या हो रहा है। मन में कहीं ये बात तो नहीं थी जहन में कि बैकग्राउंड डांसर तो मैं बन गया हूँ, लेकिन फाइनल एडिट में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे सीन्स कट हो जाते हैं, तो आपके कुछ सीन्स रहे होंगे वो कट जाएगा और आप दिखेंगे नहीं, ऐसा कुछ जहन में था उस वक्त? नहीं, मैं तो वो सीन रिटेन किया गया? नहीं, मैंने कभी उसके लिए पर्पस से गया नहीं था कि मेरे को था कि बस सीखने को मिल जाए। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने आई थिंक जब मैं यंग था तो उस टाइम मैंने एडवर्टाइजमेंट शूट करते थे, शूट हो गया बट कभी रिलीज ही नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा भी हुआ है कि हमने पैसा भी मिल गया है, शूट भी हो गया है और वो कभी रिलीज नहीं हुआ। तो आई थिंक कभी ना कभी जब आप बॉम्बे में स्ट्रगल करते हैं आपको पता होता है ये सब चीज़ें हो जाएंगी, कि कई बार वो रिलीज हो जाता है, कई बार वो, मुझे याद है उस ज़माने में ऐड करना भी बहुत बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल। कि आपने कोको कोला की ऐड कर ली या आपने खेतान फैंड की ऐड में हो। तो उस टाइम मुझे याद है कई हमारे दोस्त होते थे जिनके 40 एड्स थे, तो हमारे ऐड वर्ल्ड के लेजेंड कहला जाते थे कि यार 40 एड्स किया 40 एड्स में दिखे हैं ये लोग ना। कोई वियर्ड सा एक्सपीरियंस ऑडिशन के वक्त, कोई बहुत ही अजीब सा कुछ पूछा हो, अजीब सा कुछ करवाया हो कुछ एक्टिंग के दौरान ऑडिशन, कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? जी, मुझे याद है एक बार हुआ था कि मैं एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए ऑडिशन कर रहा था, आई थिंक उनका एक फिल्म के लिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे रोल दिया था जिसमें मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर का रोल था। तो मैं ऑडिशन कर रहा था, तो ऑडिशन के टाइम पे उन्होंने कहा था कि यार कमीनापन लाओ चेहरे पे, कमीनापन लाओ। और उस टाइम पे फिर मुझे याद है कि मैंने बच्चा था, तो मैंने कमीनापन चेहरे पे थोड़ी ना होता है, कमीनापन तो इंसान हरकतों से होता है। तो मैंने कहा मैम वो तो चेहरा तो ऐसे ही है, अब उसमें चेहरे पे कैसे लाऊं? तो मुझे याद है उस टाइम बहुत नाराज हो गए थे कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया था। अच्छा, धक्के मार के निकाल के निकला हुआ है। तो कब की बात है ये? आई थिंक ये 2011 की बात है, आई थिंक उस जमाने की बात है यार। अच्छा, मतलब एक यादगार एक्सपीरियंस ये भी है, भले ही बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो है। नहीं, आई थिंक उसमें सीखते हैं ना। जब कई बार लोग बोलते हैं यार मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ बॉम्बे में, मुझे लगता है अच्छा है, आपको समझ में आता है कि कैसे प्रोसेस वर्क होता है, कैसे आप, मुझे याद है कई बार मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी अप्लाई किया था एज एन असिस्टेंट। कि शायद से मैं, क्योंकि ऑडिशन समझ में आएगा, जितना आप ऑडिशन पे रहोगे तो आपको पता भी चलेगा कौन से ऑडिशंस हो रहे हैं। तो आई थिंक वो टाइम अलग था। अब तो इंस्टाग्राम पे लोग भेज देते हैं अपना पोर्टफोलियो, पहले तो पोर्टफोलियोज लेके जाते थे अपने साथ। बिल्कुल। स्टूडियो भटकना पड़ता था और ऑफिस दर ऑफिस में जाके तमाम लोगों से मिलना पड़ता था। अब बहुत आसान हो गया है कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो मेल कर दीजिए या DM कर दीजिए, ऐसा हो गया है। ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आयुष बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैमरामैन आतिश कांबले के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।